जय जोहार संगवारी हो। आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ टाइम्स के वीडियो में। आप मन हमार वीडियो ला लाइक करा और चैनल ला सब्सक्राइब करा। अंटार्कटिका में बस्टर की नित्या ने देखा रात का सूरज। 95 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर। दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर स्पेस रिसर्च। छत्तीसगढ़ की नित्या पांडे ने दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर रहकर स्पेस रिसर्च किया है। देश के पहले नेशनल स्पेस डे पर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। नित्या ने बताया कि अंटार्कटिका में 6 महीने रात नहीं होती। यहाँ तापमान -95 डिग्री तक चला जाता है। रायपुर सेंट्रल जेल पहुँचे सचिन पायलट, देवेंद्र यादव से मिले। कहा, टारगेट करने की जगह हिंसा की जांच करे सरकार। NSEY का कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट देवेंद्र यादव से मिलने रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे हैं। भिलाई नगर विधायक की गिरफ्तारी के बाद लगातार कांग्रेस एग्रेसिव मोड में है। सचिन पायलट के साथ कांग्रेस के प्रभारी सचिव विजय जांगीर, PCC चीफ दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी जेल पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से 15 दिन में 6 मौत। 2 मरीजों ने तोड़ा दम। कोरबा में 5 नए मरीज मिले। अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू अब जानलेवा भी होता जा रहा है। 24 घंटे में स्वाइन फ्लू से पीड़ित 2 लोगों की मौत हो गई। मनेन्द्रगढ़ में 41 साल के शख्स की और राजनांदगांव में 37 साल के युवक की मौत हो गई। इसके अलावा 10 दिन पहले राजनांदगांव में ही 4 साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया था। छत्तीसगढ़ में कार ने स्कूटी को 1 किलोमीटर तक घसीटा। टक्कर से दूर गिरा युवक। भीड़ ने रुकवाई गाड़ी। 2 आरोपियों को पीटा, कपड़े फाड़े। बिलासपुर में देर रात नशे में धुत कार चालक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी और करीब 1 किलोमीटर तक घसीटते ले गया। टक्कर के बाद युवक दूर जा गिरा। वहां मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर है। कोरबा और पेंड्रा में तेज बारिश। 15 जिलों में अलर्ट। अगले 2 दिन 17 जिले भीगेंगे। अब तक सामान्य से 3% ज़्यादा वर्षा पानी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। कोरबा में तड़के से तेज बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में जल भराव हो गया है। पेंड्रा में सुबह से बरसात हो रही है। उमेश बोले, पुलिस को कार्यकर्ता की तरह यूज कर रही है सरकार। बलौदाबाजार हिंसा पर कहा, बीजेपी जिलाध्यक्ष जांगरे भी थे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की। छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री और खरसिया विधायक ने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ चुकी है। शायद सरकार पुलिस को कार्यकर्ता की तरह यूज कर रही है। सरकार और पुलिस कांग्रेसियों को टारगेट कर रही है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को दूसरा झटका। श्रीपुर चर्चा नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव पास। कोरबा मेयर की भी कुर्सी खतरे में। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की नगर पालिका शिवपुर चर्चा की अध्यक्ष लाल मुनि यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 12 और विपक्ष में मात्र 3 मत पड़े। अपर कलेक्टर और पीठासीन अधिकारी अंकिता सोम की मौजूदगी में शुक्रवार को अविश्वास प्रस्ताव के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया था। रायपुर में 3 दिन रहेंगे देश के गृह मंत्री। नक्सलवाद के खात्मे पर बड़ी बैठक लेंगे। अमित शाह NCB दफ्तर का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 से 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। आज रात करीब 10 बजे वे रायपुर पहुंचेंगे। BSF या वायुसेना के विशेष विमान से शाह आएंगे। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री 3 दिन बिताएंगे। अक्षत हत्याकांड में सिर्फ आरोपी की कहानी, इस पर भरोसा नहीं, लेकिन सच भी पता नहीं। संजीव पर पहले से रेप और अमरश एकता समेत 7 मामले। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में युवा कारोबारी हत्याकांड में पुलिस के हाथ सिर्फ आरोपी की कहानी है। अक्षत अग्रवाल की 3 गोली मारकर हत्या की गई है। आरोपी के बताए स्टोरी पर ना पुलिस और न परिवार के लोग ही भरोसा कर रहे हैं। आरोपी के खिलाफ गांधीनगर थाने में अमरश एक्ट, रेप, मारपीट सहित 7 मामले दर्ज हैं। छत्तीसगढ़ में महिलाएं बोली, रात सिर्फ लड़कों के लिए ही नहीं। निकाला मशाल जुलूस। कहा, बलात्कार मर्डर के बाद ही हम क्यों बनती हैं आपकी बेटियां। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गुरुवार देर रात महिलाएं सड़कों पर निकली। हाथों में मशाल लिए महिलाओं ने जुलूस निकालकर महिला हिंसा के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। महिलाओं ने कहा कि जब कोलकाता जैसे रेप और मर्डर केस होते हैं तभी उनकी सुरक्षा की याद आती है।
छत्तीसगढ़ में अचानक रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़। एक साथ 2 ट्रैक पर आई 2 ट्रेनें। प्लेटफार्म नहीं होने से यात्रियों में अफरा तफरी। छत्तीसगढ़ के बालोद रेलवे स्टेशन में अचानक भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि एक साथ अलग अलग प्लेटफार्म में ट्रेनें आने से अफरा तफरी का माहौल रहा। इस दौरान लोग पटरी क्रॉस कर इधर उधर आते जाते दिखे। रेलवे की लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता था। यात्रियों में गुस्से का माहौल देखने को मिला। फोन टैपिंग केस, एसीबी की कोर्ट में क्लोजर। रिपोर्ट कहा जो आरोप है वो अपराध नहीं हुआ। आईपीएस रजनेश सिंह, मुकेश गुप्ता को राहत। बहुचर्चित नान घोटाले में छत्तीसगढ़ कैडर के रिटायर्ड आईपीएस मुकेश गुप्ता और पुलिस और बिलासपुर एसपी रजनेश सिंह को बड़ी राहत मिली है। एसीबी ने सीजेएम कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी है। इसमें कहा गया है कि दोनों अफसरों पर जो आरोप लगाए गए वो अपराध हुआ ही नहीं। हालांकि इस पर अभी कोर्ट का फैसला बाकी है। तिल्दा नेवरा में अवैध शराब के साथ 2 युवक गिरफ्तार। बोरी में भरकर ले जा रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा, भेजे गए जेल। छत्तीसगढ़ के तिल्दा नेवरा में 2 व्यक्ति को प्लास्टिक की बोरी में अवैध रूप से शराब ले जाते पकड़ा गया। पुलिस ने ग्राम कोटा रोड मध्य मुख्य मार्ग पर मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की है। आरोपी नेवरा से कोटा की ओर जा रहा था। बोरी के अंदर 42 पौवा देसी शराब जब्त की गई है। छत्तीसगढ़ में कार की टक्कर से युवक की मौत। मंत्री ने काफिला रुकवाकर पहुंचाया अस्पताल। ज़्यादा चोट और गहरे जख्म से गई जान। छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने काफिला रोककर सड़क हादसे में घायल की मदद की। उसे एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवा दिया, लेकिन ज़्यादा चोट और खून बह जाने से मौत हो गई। मामला पाली थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे का है। छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज में डेंगू से पति की मौत। पत्नी ने किया हंगामा। डॉक्टर ने कहा था मरीज नहीं बचते, अस्पताल नहीं लाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के कोरबा मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में डेंगू से एक शख्स की मौत हो गई। इस दौरान पति की मौत के बाद पत्नी ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। महिला ने बताया कि डॉक्टर ने कहा था कि डेंगू पीड़ित मरीज नहीं बचते, उनकी मौत हो जाती है। इसी को लेकर अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। युवक पर गिरा बिजली का खंभा, बाएं हाथ पैर टूटे। खैरागांव में आईसीयू में भर्ती। ठेकेदार ने बिजली विभाग को नहीं दी थी सूचना। छत्तीसगढ़ के सुई खदान में एक ग्रामीण के हाथ पैर टूट गए जब उस पर बिजली का खंभा गिर गया। बताया जा रहा है कि जेसीबी की मदद से बिजली के खंभे को लगाया जा रहा था, तभी वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति पर खंभा गिर गया। पूरी घटना सुई खदान दनिया की है। छत्तीसगढ़ में मिला औषधीय पौधा हेलिक्ट्रेस एजोरा। चिंगरा पगार झरने के पास कई मेडिसिनल प्लांट्स। शोधकर्ता खुशबू कश्यप ने कैमरे में किया कैद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में चिंगरा पगार झरना के आसपास औषधीय गुण वाले पौधे पाए गए हैं। इनमें मरोड़ फल्ली, चिरायटा, अमलतास, सर्पगंधा जैसे औषधीय पौधे प्रचुर मात्रा में देखा गया है। इनमें से मरोड़ फल्ली वनस्पति है जिसका नाम हेलिक्ट्रेस एजोरा है। निगम चुनाव में भाग्य आजमाएगी आम आदमी पार्टी। जगदलपुर के 48 वार्डों में उतारेंगे प्रत्याशी। प्रभारी बोले जनता की समस्या को उठाना, समाधान करना लक्ष्य। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी भाग्य आजमाने चुनावी मैदान में उतरेगी। पार्टी जगदलपुर निगम के कुल 48 वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारेगी। आम आदमी पार्टी की बैठक के बाद निगम चुनाव प्रभारी ने कहा कि जनता की समस्या को उठाना और समस्याओं का समाधान करना हमारा लक्ष्य है। कोंडागांव में खाद्य औषधि विभाग का छापा। मेडिकल स्टोर का लाइसेंस सस्पेंड। दवा की जांच के लिए सैंपल रायपुर भेजे। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान माकरी ब्लॉक के ग्राम बीजापुर स्थित महालक्ष्मी मेडिकल स्टोर में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। 10 साल में नहीं बीस पाई जगदलपुर तक पटरियां। रावघाट रेल परियोजना पर बोले बैज। मंत्री सिर्फ झंडे दिखाते हैं। सांसद बोले जल्द शुरू होगा काम। बस्तर में रावघाट रेल परियोजना के तहत 10 साल में जगदलपुर तक रेल की पटरियां तक नहीं बिछ पाई। इस पर कांग्रेस के पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि भाजपा के मंत्री सिर्फ हरी झंडी दिखाने आते हैं, काम भगवान भरोसे हैं। हाईकोर्ट बोला हस्तक्षेप न करें तो क्या जहर पिलाएंगे।
प्रबंधन का दावा, दूर कर ली गई है खामियां। हाई कोर्ट ने कहा फैक्ट्री चालू कराने स्वतंत्र है पर्यावरण मंडल। सत्तर के वाहन फैक्ट्री के जहरीले पानी को नदी में छोड़ने और उससे लाखों मछलियों की मौत हो गई। इस मामले पर पर्यावरण मंडल और प्रबंधन का जवाब सुनकर चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा जमकर नाराज हो गए। पर्यावरण मंडल ने कहा कि प्रबंधन पर पेनल्टी लगाया गया है, वहीं फैक्ट्री प्रबंधन ने खामियों को दूर करने की बात कहते हुए उसे शुरू कराने की अनुमति मांगी है। इस पर डिवीजन बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट ध्यान न दे तो क्या लोगों को जहर पिलाएंगे। मनेंद्रगढ़ में स्कूलों में अध्यक्षकों की नियुक्ति हुई रद्द। कांग्रेस ने जताया था विरोध, शिक्षा अधिकारी को भेंट किया था दूरबीन। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में प्राथमिक और माध्यमिक शाला में अध्यक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। युवा कांग्रेस और NSUI के विरोध के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किए हैं।